साइंसदानों ने कई सालों तक मार्स की स्टडी की, जिससे हमें पता चला कि 8 से अरबों साल पहले मार्स बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा हुआ करता था। यहाँ पानी के बड़े बड़े समुंदर और दरख्त थे और हमारी ज़मीन की तरह यहाँ वोल्केनोस भी फटते थे, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगता है कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। कई सालों की स्टडी करने के बाद साइंसदानों को मार्स पर ऐसे सबूत मिले जो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। आखिर वो सबूत कौन कौन से हैं, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। किसी भी तरह की लाइफ के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पानी हो वहाँ लाइफ के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन पानी सिर्फ और सिर्फ उसी सितारे पर होता है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हो। हमारे सूरज के हैबिटेबल जोन 0.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। ये सोलर सिस्टम का वो एरिया है यहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना कम। इस एरिया में 3 सितारे मौजूद हैं, जिनमें वीनस हैबिटेबल जोन के बिल्कुल स्टार्टिंग में मौजूद है, जो सूरज से 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। साइंसदानों का कहना है कि 8 से अरबों साल पहले वीनस बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा हुआ करता था। इसका मास और साइज बिल्कुल हमारी ज़मीन के बराबर है। यहाँ पर पहाड़, समुंदर और दरख्त हुआ करते थे, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड इससे टकराया, जिससे इसके घूमने की डायरेक्शन चेंज हो गई और ये उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करने लगा। आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा है। साइंसदान इसे जहन्नमी सितारा भी कहते हैं। गर्म इसलिए नहीं है कि ये सूरज के करीब है, बल्कि इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद घने बादल सूरज की गर्मी को अरबों सालों से अपने अंदर जज़ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया है और आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा है। साइंसदानों का कहना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे ना टकराता तो आज हमारे सोलर सिस्टम में 2 ज़मीनें होती। इसके बाद हमारी ज़मीन आती है, जो हैबिटेबल जोन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से यहाँ पानी है और हम इंसान यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा करीबी सितारा, जो हैबिटेबल जोन के बिल्कुल आखिरी किनारे पर मौजूद है। ये सूरज से 226 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी ये भी हमारी जमीन की तरह हैबिटेबल जोन में आता है, लेकिन ये हैबिटेबल जोन के आखिरी किनारे पर मौजूद है, यानी यहाँ पर भी पानी होना चाहिए। नासा ने इस पर कई मिशन किए और इन्हें मार्स की कई जगहों में पानी के सबूत मिले। सबसे पहली जगह जज़ीरो क्रेटर है। इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। इसका साइज 45 किलोमीटर है। आज से 360 करोड़ साल पहले यहाँ पानी की झील हुआ करती थी। ये पानी कई नदियों से बहकर यहाँ आता था और साथ अपने मिट्टी को भी लेकर आता था, जिसकी वजह से ये चट्टान बनी, जिसे डेल्टा कहते हैं। ऐसी चट्टानें सिर्फ और सिर्फ पानी में ही बनती हैं। ये चट्टान माजी में यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा सबूत देती हैं। इस क्रेटर में ऐसे बहुत सारे पत्थर मिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं। इनके अलावा पूरे मार्स पर कई केमिकल कंपाउंड और चट्टानें मिली हैं जो यहाँ पर माजी में पानी के होने का सबूत देती हैं। इन सारी चीजों से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि 8 से अरबों साल पहले ये सितारा हमारी ज़मीन जैसा हुआ करता था। यहाँ पानी के बहुत बड़े बड़े समुद्र मौजूद थे। कई साइंसदानों का मानना है कि इस पानी में लाइफ मौजूद हुआ करती थी, लेकिन कई साइंसदानों का मानना है कि यहाँ माजी में पानी तो मौजूद था, लेकिन इसमें लाइफ मौजूद नहीं थी। हम इन दोनों नजरियों पर 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माजी में मार्स पर कोई लाइफ नहीं थी। साइंसदानों का कहना है कि बेशक माजी में मार्स हमारी ज़मीन जैसा था, यहाँ पानी और दरख्त हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट बना ही नहीं था जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सके। उनका कहना है कि वहाँ पानी तो था, लेकिन उस पानी में किसी भी तरह की लाइफ नहीं थी। फिर मार्स पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई और ये पानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होकर एक सूखा ठंडा रेगिस्तान बन गया। ज्यादातर साइंसदान इसी थ्योरी पर बिलीव करते हैं। अब बात करते हैं कि मार्स पर लाइफ मौजूद थी, लेकिन वो खत्म हो गई। इस थ्योरी के मुताबिक आज से 3.5 बिलियन साल पहले मार्स पर चीजें बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसी थी। दोनों सितारों पर पानी मौजूद था। यहाँ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम था। हमारी ज़मीन के बनने के कुछ करोड़ सालों बाद ही लाइफ का आगाज हो चुका था। इसीलिए साइंसदानों का मानना है कि मार्स पर भी किसी भी तरह की माइक्रो लाइफ का आगाज हुआ होगा, लेकिन कुछ करोड़ सालों बाद ही इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स सीधे इसकी सरफेस पर पहुंच रही थी। एटमॉस्फेयर के खत्म होने के बाद ही यहाँ पर पानी भी सूख गया
और लाइफ खत्म हो गई। यानी मार्स पर लाइफ मौजूद थी, लेकिन उस लाइफ को डेवलप होने के लिए इतना टाइम नहीं मिल सका, जिससे वो लाइफ खत्म हो गई। अगर मार्स पर लाइफ मौजूद थी तो उसके सबूत मार्स की सतह के नीचे जरूर मौजूद होंगे। अगर जमीन के बाहरी लाइफ की बात आती है तो ये लाइफ हमारी तरह इंसानों और जानवर जैसी नहीं है, बल्कि एक सिंगल सेल माइक्रो लाइफ की बात होती है। अगर हमें मार्स या दूसरे सितारों पर एक भी सिंगल सेल मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। अगर हम मार्स पर लाइफ के सबूतों की बात करते हैं तो सबसे पहला सबूत 1976 में भेजे गए वाइकिंग लैंडर की वजह से मिला था। इस लैंडर की मदद से मार्स पर 3 मुख्तलिफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से 2 रिजल्ट नेगेटिव आए थे और एक रिजल्ट पॉजिटिव आया था, जिससे हमें लगा कि मार्स पर लाइफ हो सकती है। ये पहली बार था जब मार्स पर इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बाद 1984 में साइंसदानों को अंटार्कटिका में से एक मेट्रॉइड मिला, जिसका नाम एलन हिल्स 84001 था। ये मेट्रॉइड मार्स से जमीन पर आया था। जब साइंसदानों ने इसकी स्टडी की तो उन्हें पता चला कि ये 8 से 13,000 साल पहले हमारी जमीन पर क्रैश हुआ था। साइंसदानों को इसमें माइक्रो लाइफ के कुछ सबूत मिले थे, जिसे मार्स पर लाइफ की मौजूदगी के लिए एक बड़ा सबूत माना गया, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। इस डिस्कवरी से हमें लगने लगा कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। इसके बाद 2004 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस को डिस्कवर किया। ये बात आप जान लें, जब हमारी जमीन बनी थी उसके कुछ करोड़ सालों बाद हमारी जमीन पर पानी में जिंदगी का आगाज हुआ था, और ये लाइफ बैक्टीरिया थी। जब इनकी तादाद अरबों में हो गई तो ये एक गैस खारिज करते थे, जिसका नाम है ऑक्सीजन। यानी हमारी जमीन पर जो ऑक्सीजन मौजूद है, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से है। इसी वजह से साइंसदानों को लगता है कि क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में जो मीथेन गैस को डिस्कवर किया था, वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से बनी। यानी आज से 3.5 अरब साल पहले मार्स पर अरबों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद थे, जिन्होंने मीथेन गैस को रिलीज किया, जो आज भी मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जिससे साइंसदान को लगता है कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि मार्स पर वोल्केनोस भी फटते रहे हैं। हो सकता है कि ये मीथेन गैस उनसे निकलने वाले धुएं से पैदा हुई हो। अभी मार्स पर जो रोवर्स मौजूद हैं, उनके पास कोई ऐसे आलात नहीं हैं जिनसे ये पता लगाया जा सके कि ये गैस किस चीज से पैदा हुई। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये वो सारे सबूत हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी, लेकिन अभी हमें डायरेक्टली कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि मार्स पर लाइफ मौजूद थी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इस कीमती इन्फॉर्मेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाजमी शेयर करें, और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।